जय श्री कृष्णा। आप सभी को अधिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। अधिक मास का समय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, इसलिए अधिक मास में भगवान श्री विष्णु के हर स्वरूप की पूजन की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजन की जाती है, भगवान श्री राम की पूजन की जाती है और भगवान के दृश्यम अवतार की भी पूजा इसी समय पर की जाती है। भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की भी आराधना की जाती है। मतलब कि यह जो समय होता है अधिक मास का, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु की जितनी भी प्रिय वस्तुएं होती हैं उन सभी की पूजन आराधना की जाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के हर स्वरूप की आराधना होती है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अधिक मास के दौरान पीपल की पूजा विधि क्या होगी और पूरे अधिक मास में कैसे की जाती है, और रविवार को छोड़कर बाकी के हर रोज पीपल की पूजा किस प्रकार से होनी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु के जितने भी प्रिय मास होते हैं, जैसे कि कार्तिक का महीना, माघ का महीना, बैसाख का महीना या फिर पौष मास जिसमें कि स्नान आदि किया जाता है, तो ये सभी महीने भगवान श्री हरि को समर्पित होते हैं। इन महीनों में पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा का विशेष रूप से की जाती है और पूरे महीने में ही की जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रतिदिन पीपल को सींचते हैं, पीपल में जल देते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं, मतलब कि रविवार को छोड़कर बाकी के दिनों में। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूजन नहीं कर पाते हैं। अगर आप हर रोज पूजन नहीं कर पाते तो शनिवार के दिन जरूर ही पीपल की पूजा कीजिए। कुछ विशेष विधि होती है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस विधि से आपको पीपल की पूजा करनी है। पीपल की पूजा इस महीने में इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के बड़े से बड़े पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी और कोई भी ग्रह दोष होगा, आपका शनि राहु केतु जनित कोई भी पीड़ा हो आपके जीवन में, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान विष्णु की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही, और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्थायी रूप से आपके घर में वास हो जाएगा। मतलब कि आर्थिक तंगी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं, जब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो जाती है तो घर में कोई भी समस्या नहीं रह जाती। और पीपल की पूजा करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ ही आपके जीवन में जितने भी रुके हुए कार्य हैं हर कार्य पूर्ण होने लग जाते हैं। शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है तो आपके हर कार्य जो विलंबित हो रहे थे या फिर शनि की 7.5 अढ़ैया से आप परेशान थे, शनि के गोचर से आपको कष्ट हो रहा था, तो आपको इस प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो किस प्रकार से आपको प्रतिदिन पूजा आराधना करनी चाहिए या फिर शनिवार के दिन आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, तो पीपल की पूजा करने के लिए देखिए, रविवार को छोड़कर हर रोज आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। मतलब शास्त्रों के अनुसार पीपल, तुलसी, केला, केले, आंवले के जो वृक्ष हैं, इन सब की पूजा अधिक मास में करने से हर प्रकार से भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अगर संभव हो तो प्रतिदिन पीपल की पूजा कीजिए, नहीं तो फिर शनिवार के दिन तो आप जरूर ही कर लीजिए। अगर रोज आप पीपल की पूजन कर रहे हैं, मतलब रविवार को छोड़कर बाकी के दिनों में अगर आप पीपल का पूजन कर रहे हैं, तो आपको पीपल में क्या अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में अधिक मास के दौरान अगर आप मीठा जल अर्पित किया जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। तो मीठा जल आपको कैसे तैयार करना है, तो देखिए, सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके। उसके बाद में आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद में आप घर के मंदिर की पूजा आराधना कर लीजिए। पीपल की पूजा आपको सूर्योदय के बाद ही करनी है। उससे पहले आपको घर में जो भी आप पूजा आराधना करते हैं पूजा कर लीजिए, या फिर सूर्य देवता को आप जल देते हैं तो आप जल दे दीजिए। घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं आप कर लीजिए। फिर निश्चिंत होकर पीपल की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि पीपल की पूजा की जाती है सूर्योदय होने के बाद। सूर्योदय से लेकर 10:30 तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो सुबह इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सुबह इतनी जल्दी समय नहीं मिल पाता तो 10:30 तक आप
पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आप पात्र ले लीजिए, उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, फिर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। और हाँ, अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपको गाय का कच्चा दूध नहीं मिलता तो ऐसे में आपके पास जो भी दूध उपलब्ध है, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, दूध कच्चा होना चाहिए, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। थैली का दूध हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले गंगा जल पात्र में डाल देते हैं और उसके बाद में आप कोई सा भी दूध डालेंगे तो वह शुद्ध ही माना जाएगा। दूध डालने के बाद आपको पात्र में जल भर देना है और इसके बाद पात्र में आपको थोड़ी सी शक्कर डालनी है। तो देखिए, आप चीनी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं और आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। मतलब जो भी वस्तु आपके पास में है, उपलब्ध हो, आप वह प्रयोग में ला सकते हैं। मीठा जल हमें चढ़ाना होता है तो कोई भी मीठी वस्तु आप इसमें डाल सकते हैं, और अगर कुछ ना हो तो बतासा भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस यह चीज़ आपको उन्हें हर रोज पीपल की जड़ में अर्पित करना है। मीठा जल आपने तैयार कर लिया है, इसके साथ में आप चाहें तो धूप दीप इत्यादि ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं। भोग के लिए अगर आपके पास कोई वस्तु है तो आप वह भी ज़रूर से ले लीजिए, नहीं तो फिर आप शक्कर या मिश्री आदि ले जा सकते हैं। किसी भी वृक्ष या फिर किसी भी देवी देवता की हम आराधना करते हैं तो उसमें हमें भोग अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसलिए घर अगर आपके कुछ भी मीठा हो तो आप जरूर से लेकर जाइए। पीपल के पास में जाकर सबसे पहले आपको पीपल वृक्ष को प्रणाम करना है। उसके बाद सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लीजिए, अपने पितरों का स्मरण कर लीजिए, भगवान शनि देव का ध्यान कर लीजिए और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए पीपल की जड़ में आपको जल अर्पित कर देना है और फिर धूप दीप अर्पित कर देना है। तो देखिए, पूजा आराधना अपने भाव से कर लीजिए और फिर इसके बाद में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक बार जितना हो सके आपसे उतना आप जाप कर लीजिए। हर रोज पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं और पीपल की परिक्रमा आप 11 बार कर सकते हैं, चाहे तो 7 बार कर सकते हैं। और हाँ, प्रतिदिन जब आप पीपल की पूजा करते हैं तो उसमें दीपदान आपको अवश्य ही करना है। तो गाय के शुद्ध घी का दीपक आप जला सकते हैं, तिल के तेल का आप जला सकते हैं, आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध हो आप उससे पूजन कर सकते हैं। और जब आप शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करते हैं और दीपदान करते हैं तो जल में आपको थोड़े से काले तिल जरूर से डाल देने हैं और दीपक भी आपको सरसों के तेल का ही प्रज्वलित करना है। मतलब शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक, बाकी दिन आपको तिल के तेल का या फिर शुद्ध घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जल अर्पित करेंगे, मतलब जो लोग हर रोज जल अर्पित करना चाहते हैं वह काले तिल प्रतिदिन ना मिलाएं, सिर्फ शनिवार के दिन ही काले तिल मिलाए जाते हैं, बाकी दिन आपको काले तिल नहीं मिलाना है। तो जल आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है, थोड़ा सा गंगा जल, फिर उसके बाद दूध डालना है और फिर उसके बाद उसे जल से भर लेना है। इसके बाद में आप शक्कर डाल लें, जल को मीठा कर लीजिए और यही आपको हर रोज पीपल की जड़ में अर्पित करना है। और अगर आप शनिवार के दिन जल अर्पित करते हैं तो उस जल में आपको थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं। अब बात करते हैं दीपदान की विधि के बारे में, जो बहुत ही विशेष है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या फिर आपके काम में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है, या फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी में आप घिरे हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं। बंधन आपका कर्ज का हो सकता है, बीमारियों का हो सकता है, तंत्र मंत्र का हो सकता है, किसी की बुरी नज़र का हो सकता है, परिवार पर लगी हो सकती है, आपके ऊपर लगी हो सकती है, आपके बिजनेस पर लगी हो सकती है। मतलब कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो जिसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशान हैं और परेशानियों से बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में पीपल के पास आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले जा सकते हैं और चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन दीपक शुद्ध होना चाहिए। लंबी बाती वाली दीपक हमें बनाना है और दोनों तरफ से हमें दिए में बत्ती को क्रॉस करके डाल देना है और चारों कोनों को फिर निकाल देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शनिवार के दिन दीपक में सरसों का तेल डालना है, बाकी दिन आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक में आपको थोड़े से काले तिल, थोड़ी से
काले उड़द के दाने डालने हैं। फिर इस दीपक को आपको अधिक मास में पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपनी मनोकामना कीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान कीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी परेशानियों से मुक्ति मिले और आपका जीवन सुखमय हो। आपकी जो मनोकामना हो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर, पीपल की छाया में बैठकर आप देखिए। अगर आप रोज पीपल की पूजा कर रहे हैं तब भी आपको यह उपाय कर सकते हैं, और जो लोग सिर्फ शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं वह शनिवार के दिन ही इस उपाय को कर सकते हैं। लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। जो भी आपकी परेशानी होगी वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। अधिक मास का समय जो होता है इतना पवित्र होता है, इतना फलदायी होता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य पूजा पाठ, इस दिन की गई एक दिन की पूजा भी पूरे महीने का फल देने का सामर्थ्य रखता है। अगर सच्चे भाव से पूजा करें तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। पीपल की पूजा करना अत्यंत ही आवश्यक, विशेषकर अधिक मास में। अगर आपके घर के आसपास पीपल हो तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए, पीपल की पूजा कीजिए। निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और हाँ, पीरियड्स के दौरान आप यह उपाय नहीं कर सकते, बाकी के शुद्ध दिनों में आप यह बिल्कुल ही इस उपाय को कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ पीपल पूजा विधि से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी सही जानकारी के साथ पूजन कर सकें और पूजन का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार की पूजा पाठ और व्रत त्योहार से संबंधित जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।